जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, आप सभी का स्वागत है। और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र। आज उत्तराखंडी समाज की उस दुखती नस को दबा रहा हूं जिसे वे छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। यह बीमारी पहाड़ में नहीं थी, आज भी पहाड़ के गांव में नगण्य के बराबर है, लेकिन मैदानों में आकर शहरी हो चुके पहाड़ियों में यह बीमारी लगातार बढ़ रही है। और यह बीमारी है शादियों का टूटना, बहुत जल्दी टूटना। यहाँ तक कि कई शादियाँ तो 1 महीने भी नहीं टिक पा रही हैं। आज महानगरों में अपने किसी भी मित्र, रिश्तेदार, परिचित आदि से आप बात करेंगे तो 1-2 उदाहरण आपको मिल ही जाएंगे कि हाँ, फला की बेटी या बेटा, उनकी शादी टूट चुकी है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और यह बीमारी कितनी भयावह रूप ले चुकी है, इसी मुद्दे पर मैं बात करूंगा। लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध है कि हिमालय लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है या जो चैनल पर नए हैं। मेरे चैनल सत्यमेव जयते यानी STV और धर्म बुक को भी देखिएगा, यह आपसे विनम्र अनुरोध है। वैसे तो हिंदू समाज में तलाक जैसा शब्द कभी नहीं रहा है। शादी के बंधन को जन्म जन्मांतर का संबंध बताया गया है और कई बार तो यह भी कहा जाता है कि 7 जन्मों का यह बंधन होता है। लेकिन बदलते समाज, बदलती दुनिया और समय के साथ हिंदू समाज भी बदला और उन्होंने तलाक शब्द को स्वीकार कर लिया। हिंदुओं ने ईसाइयों और मुसलमानों से तलाक जैसी प्रथा को स्वीकार कर लिया था। देश की आज़ादी के बाद जब 1950 के दशक में संसद में हिंदू कोड बिल पारित हुआ तो इसमें महिलाओं को संपत्ति का अधिकार दे दिया गया, बहु विवाह पर रोक लगाई और तलाक मांगने का अधिकार भी मिला। इसके बाद 1976 में इस कानून में संशोधन किया गया और इसमें पति पत्नी के बीच आपसी सहमति से भी तलाक की अनुमति दे दी गई। वैसे भारत में आज भी तलाक के आंकड़े बहुत कम हैं और यह अच्छी बात है। भारत में 100 में से मात्र 1 परिवार में ही तलाक का मामला सामने आता है, यानी 1% तक ही यहाँ पे तलाक होते हैं। जबकि यदि आप अमेरिका की बात करें तो वहाँ पर 50% तक तलाक हो जाते हैं। भारत में शहरों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी तलाक बहुत कम होते हैं। यदि हम आंकड़ों की बात करें तो भारत में तलाक की दर 2021 में 0.077 थी। दुनिया भर में तलाक के मामले में भारत 2020 और 2021 में सबसे नीचे रहा है और 2022 में दुनिया भर में तलाक दर सबसे कम होने का अनुमान था, जो 1000 लोगों पर 0.1 यानी लगभग 1% होने का अनुमान था। भारत और मोजाम्बिक दुनिया के ऐसे 2 देश हैं जिनमें तलाक की दर सबसे कम है। यह सत्य है कि भारत में तलाक के अन्य देशों की तुलना में कम मामले सामने आते हैं, लेकिन एक गंभीर खतरा यह हो रहा है कि भारत में यह दर बढ़ रही है, यानी तलाक के मामले बढ़ रहे हैं। विभिन्न रिपोर्ट्स बताती हैं कि दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे महानगरों में तलाक की दर 30% से ज़्यादा है। 2021-22 के दौरान जो राज्य तलाक के मामले में सबसे आगे रहे उनमें क्रमशः महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, तमिलनाडु, तेलंगाना और केरल शामिल हैं। यह भी देखने लायक बात है कि जो समृद्ध राज्यों में माना जाता है महाराष्ट्र, उसमें तलाक के मामले सबसे ज़्यादा हैं या लगभग 18% से ज़्यादा हैं। लेकिन जब कि बिहार को पिछड़ा माना जाता है, वह तलाक के मामले में सबसे नीचे पायदान पर है और यह अच्छी बात है। उत्तराखंड हो या हिमाचल हो या हिमाचल प्रदेश और लद्दाख, इन इलाकों में तलाक के मामले मध्य क्रम पर आते हैं, हालांकि अभी वो और भी नीचे स्तर पर हैं। लेकिन उत्तराखंड की हम बात करें तो वहाँ मामले बढ़ते जा रहे हैं। अब जो लगातार नए आंकड़े आ रहे हैं उनमें ये बातें सामने आ रही है कि भारत में तलाक की दर बढ़ रही है और सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है। यह मैंने पहले भी कहा और महाराष्ट्र में यह आंकड़ा 18.7% तक पहुँच गया है। पहले की तुलना में भारत में अब तलाक बढ़ रहे हैं। 200 शादियों में 3 शादियां
तलाक की वजह से खत्म हो रही हैं। दिल्ली या मुंबई इस मामले में सबसे आगे हैं। महानगरों की मैं बात कर रहा हूँ, इनमें 30% तक तलाक हो जा रहे हैं और तलाक के मामलों की जो उम्र है उसमें 25 से 34 साल के युवा लोगों में तलाक बढ़ रहा है। ये कह सकते हैं कि शहरी भारत में तलाकशुदा पुरुष हो या स्त्री, उनकी संख्या तेजी से बढ़ रही है। उत्तराखंड की हम बात करें तो अभी तक इस तरीके के मामले बहुत कम आते थे, गिने चुने आते थे। वैसे तो हम यदि बात करें उत्तराखंड की तो वहाँ पे तलाक की प्रथा दूसरे तरीके से रही है। हम प्राचीन समाज की बात कर रहे हैं, तब वहाँ मिताक्षरा लागू नहीं था और जो खस फैमिली लॉ था उसमें ये था कि कोई भी महिला या पुरुष जब तक चाहे संबंध बनाए रखते थे या वे तोड़ने के लिए आज़ाद थे। लेकिन जब वहाँ मिताक्षरा लागू हो गया तो उसके बाद शादी के बंधन भी कड़े होते चले गए थे। लेकिन मैं बात गांव की नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ शहरों की। दिल्ली, बम्बई, बेंगलुरु, ये शहर तो महानगर हैं, लेकिन बात उत्तराखंड के बीच के शहरों की भी है, उस प्रदेश के भीतर के शहरों की। देहरादून हो या कोटद्वार हो या उधम सिंह नगर के इलाके के शहर, रुद्रपुर, हल्द्वानी आदि, इनमें भी तलाक बढ़ रहे हैं। यदि हम भारत भर के अदालतों की बात करें तो लगभग 11 लाख से ज़्यादा तलाक के मामले विभिन्न अदालतों में लंबित पड़े हैं। लेकिन दुखद स्थिति तो उत्तराखंड की है, जहाँ के लोग खुद को देवभूमि के लोग बताते हैं। और यदि आप देवभूमि के लोग हैं तो आपके संबंध भी देवभूमि वाले होने चाहिए। आपकी जीवन शैली या चरित्र या उनका व्यवहार आदि सब कुछ भी तो देवभूमि की तरह होना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा है? यह बात सामने आई है कि जब लड़की या लड़के दोनों की परिवार की तरफ से ज़्यादा दखल हो रहा है, चाहे लड़की की तरफ से या लड़के की तरफ से, तो ये संबंध टूटने की कगार पर पहुंचे जा रहे हैं। इसके अलावा कुछ और बातें भी सामने आ रही हैं। भौतिकवादी युग में अब आर्थिक स्थिति सबसे बड़ी बात हो गई है। यदि पति की आर्थिक स्थिति हालत ठीक नहीं है तो तलाक हो जा रहे। दहेज की मांग भी इसमें एक बड़ा काम है। इसके अलावा एक दूसरे को समय न देना, समय की कमी, प्यार की कमी या एक दूसरे का सम्मान न करना, सहनशीलता की कमी और आपस में बातचीत भी कम हो जाना, मोबाइल पर ज़्यादा टाइम देना, घरेलू हिंसा या महिला या पुरुष दोनों का एक दूसरे को ताने मारना, इस तरीके के बहुत से कारण हैं जो शादी तोड़ दे रहे हैं। इसके अलावा एक्स्ट्रा मैरिटल संबंध जो होते हैं वो भी एक बड़ा कारण हो रहे हैं। नशाखोरी, चाहे लड़की हो या लड़का, इनमें ये भी एक बड़ा कारण हो रहा है। इसके अलावा प्राचीन काल की जो सास थी उसी तरह की सास बने रहना या लड़की की माँ का बेटी के परिवार में ज़्यादा दखल देना, ये भी इन संबंधों को तोड़ने की तरफ बढ़ा रहे हैं। एक बात और यह भी होती है कि ये नौकरी करने वाली बहू से उनके ससुराल के लोग यही अपेक्षा करते हैं कि वो घर में आके नौकरी दिन भर करे, थक के आए और घर में आकर फिर वो चूल्हा बर्तन पर लग जाए, जबकि आज संभव नहीं है। कई मामलों में यही भी हो रहा है कि नौकरी करने वाली लड़कियां फिर सहनशीलता उनकी कम हो जा रही है, जबकि पुरुष का जो प्राचीन पुरुषवादी सोच है वह अब बदल नहीं रहा है। वे घर के काम में हाथ नहीं बटाते। इससे भी रिश्ता संभालना मुश्किल हो जा रहा है। पहले के लोग इन संबंधों को किसी भी तरह बचाकर ले जाते थे। यदि पति पत्नी के संबंध टूटने की तरफ बढ़ते थे तो उनके पारिवारिक रिश्तेदार जो भी थे, परिवार के लोग हो या रिश्तेदार, वो उसको बचाने के लिए आगे आ जाते थे। लेकिन जब से एकल परिवार व्यवस्था शुरू हुई है तो कोई किसी से संबंध भी नहीं रख रहा है, इसलिए भी ये संबंध टूट रहे हैं और यह बीमारी उत्तराखंडी समाज में भी बढ़ रही है। यदि आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप भी अपने किसी रिश्तेदार, परिचित और दोस्त को फ़ोन मिलाइए और कहिए कि क्या वास्तव में तलाक के मामले बढ़ रहे हैं, तो आपको कुछ न कुछ मामले आपकी नज़र में आ जाएंगे। लेकिन यदि आप 20 साल पहले की बात करें तो तब इस तरीके के मामले कभी कभार सुनाई देते थे, लेकिन अब ज़्यादा सुनाई दे रहे हैं। इस पर कभी कोई एक रिसर्च हुई नहीं है, इसलिए एक विधिवत तरीके से इस पर शोध करने की ज़रूरत है
और यह काम उत्तराखंड के या देश भर के विश्वविद्यालय कर सकते हैं। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखिएगा। आऊँगा जल्दी नई गाथा के साथ, तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।